राजा जनक को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो ये थोड़ा अपन को जान ले, जो अपन को भी पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सके। क्यों, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो राजा जनक को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इस वीडियो को पूरी को सुने आप और विचार करें कि एक दफ़े राजा जनक को सपना आया था। तो सपने में किसी दूसरे राजा ने उनका राज छीन लिया। तो वो सपना जब देख रहे थे तो कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। और जैसे रात्रि में सपना से जागे तो वो विचार करने लगे, तू राजा है या भिखारी। तो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। तो वो रात भर सोए नहीं, उन्होंने सुबह विद्वानों को इकट्ठा किया, वेद शास्त्रों को जानने वालों को इकट्ठा किया, उनसे पूछा और ये क्वेश्चन रख दिया कि वो सत्य है या ये सत्य है, यानी कि वो सपना सत्य है या मैं अब राजा हूँ जो सत्य है। तो प्रश्न का जवाब किसी से नहीं बना। तो उनसे उन्होंने कह दिया कि सब आप आटा पीसो। तो उनको बंदी बना दिया राजा जनक ने कि आप इतने विद्वान होते हुए भी ये बात नहीं बताई गई। तो एक दफ़े फिर क्या होता है कि अष्टावक्र नाम का एक लड़का है, उनके पिता भी उसी बंदी खाने में बंद थे, प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया उनसे भी। तो अपनी माँ से पिता के बारे में पूछता हुआ वो भी राजा जनक का प्रश्न का जवाब देने के लिए उनकी सभा में जाता है। तो जैसे अष्टावक्र के 8 खूब होती है, बांका टेढ़ा विद्रूप होता है। तो राजा जनक की सभा में विद्वान लोग फिर बैठे हैं प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो वहाँ उनको देखा आता हुआ, उन्होंने समाचार भेजा कि एक लड़का आ रहा है आपका प्रश्न का जवाब देने के लिए, बांका टेढ़ा विद्रूप है। तो सारे सभा में जितने भी लोग बैठे थे विद्वान लोग, वो उस लड़के को देख करके हंसने लग गए कि ये जवाब देगा। ऐसे ऐसे धुरंधर विद्वान बैठे हुए हैं, सुंदर सुंदर मोटे मोटे तगड़े तगड़े, ये बांका टेढ़ा क्या प्रश्न का जवाब देगा राजा जनक का। तो सारी सभा जैसे हंसी। तो अष्टावक्र जी ने क्या कहा राजा जनक से कि राजन, आपने ये चर्मकारों की सभा क्यों इकट्ठी कर रखी है। चर्मकार का अर्थ क्या होता है कि आप चमड़ी को जानने वाला, आत्म तत्व को नहीं जान रहे हैं। ये सिर्फ चमड़ी को देख रहे हैं कि बांका टेढ़ा विद्रूप ये जवाब देगा। तो राजा जनक ने जैसे ही उनका वो अष्टावक्र द्वारा सुना कि ये विद्वान लोगों को चर्मकार बता दिया, तो राजा जनक ने ये कहा, पहले ही मेरा एक प्रश्न चल रहा है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा किसी से कि ये सत्य है या वो सत्य है, और दूसरा प्रश्न आपने ये खड़ा कर दिया चर्मकार वाला। तो आपने इनको चर्मकार क्यों बताया, इसका जवाब चाहिए। तो अष्टावक्र जी ने क्या कहा, राजन, मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा आपका और भी बोध कराऊंगा आपको, लेकिन मैं आपका गुरु हो जाऊंगा। तो आप गुरु दक्षिणा में क्या देंगे। तो उन्होंने कहा, राज, पैसे, जमीन। तो उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए, सिर्फ आपका तन और मन चाहिए गुरु दक्षिणा में, जो मैं आपका प्रश्नों को जवाब दूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैंने आपको तन दिया, मन दिया, अब बताइए। तो फट से उन्होंने क्या कहा अष्टावक्र जी ने कि सिंहासन छोड़ करके जहाँ जूतियाँ खुल रही है सब लोगों की, वहीं जाकर के बैठ जाइए। तो राजा जनक वहाँ जाकर के बैठ गए। अब समय व्यतीत होता जा रहा है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है। तो राजा जनक जी पुकार रहे हैं, पानी पीऊँगा, खाना खाऊँगा। तो अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं, भाई तन मेरा मन मेरा, आप कौन है जो बार बार भोजन मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। अरे तन मेरा है, मन मेरा है, यानी कि भोजन तो शरीर का है, दुख सुख मन का है, आप कौन हो फिर। भाई भूख प्यास जो है वो तो मन को व्याप रहा है दुख, और भोजन जो है वो शरीर की खुराक है। मान लो जल पीना है, खाना खाना है, तो शरीर का भोजन है, और दुख सुख मन को होता है।
तो मन और तन तो मेरे समर्पित कर दिया था ना आपने, तो मेरा मन है भोजन खिलाऊं, पानी पिलाऊं या न खिलाऊं, आप कौन हो? तो राजा जनक भी तो विद्वान ही थे ना, तो फट से तुरंत समझ गए वो कि मैं तो एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, कटता नहीं, फंसता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं, हर्ष नहीं, शोक नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं। तो ये तो सारे शरीर के धर्म है ना, मैं मन हूँ ना मैं शरीर हूँ। जब तो एक संत ने कहा है, तू निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया, 5 प्राण तू तन है, नाही ना इंद्री बुद्धि मन है, तू सत चित आनंद घन है, भूला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाया। कि अपने स्वरूप को भूल गया, तू तो सच्चित आनंद स्वरूप है, आत्मा है, कटता नहीं, फंसता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं। तो फट से राजा जनक को ये बोध हुआ। उन्होंने कहा, गुरुदेव अब मैं समझ गया मैं कौन हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इंद्रियां हूँ। अब आप मेरे लिए भोजन पानी दो या ना दो। तो फट से उनको आत्मबोध हो गया। इतना इशारा करते ही जनक जी को आत्मबोध हो गया। फिर बाकी जो शेष रहा था ना, वो फिर और कराते हैं, ज्ञान कराते हैं कि यहाँ तो आत्मबोध करा दिया कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है। तभी तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी रामायण में, सुनऊ तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुनऊ तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ईश्वर का अंश है ये आत्मा, परमात्मा का अंश है, सहज में सुख की राशि है, सुख कहीं बाहर से नहीं आता। तो इसलिए तुलसीदास जी ने भी ये चौपाई लिखी है, अपन भी थोड़ा सा इसका अनुभव कर ले इन चौपाइयों के द्वारा, राजा जनक अष्टावक्र संवाद के द्वारा, कि वास्तव में आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा का अंदर कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय चेतन है आत्मा। तो जैसे अपने गंदी गली से गुजर रहे हैं, कहीं आपको खुशबू बदबू आ रही है तो नाक बंद कर रही है और सांस लीजिए, आपको ना खुशबू आएंगी ना बदबू आएंगी, क्यों? कोई क्रिया नहीं है ना। खुशबू बदबू की क्रिया नाक के अंदर है और स्वाद की क्रिया जबान के अंदर है। आपके चोट लग गई है मुंह में, डॉक्टर जूस वगैरह पिला रहा है, नली के द्वारा खाना खिला रहा है, तो शरीर की खुराक पूरी हो रही है, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है। तो आत्मा अक्रिय चेतन है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है। स्वाद की क्रिया तो जबान के अंदर है, जबान के द्वारा आत्मा को पता पड़ता है ये खारा है, मीठा है, चटपटा है। तो इस तरह से वो कह रहे तू इंद्रिया नहीं है, तू तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ये थोड़ा सा अनुभव अपन भी करें कि वास्तव में आत्मा आनंद स्वरूप है। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, आनंद स्वरूप है। तो आनंद खाने में नहीं है, सोने में नहीं है, भोगों में नहीं है, ना स्त्री भोगों में आनंद है, ये तो भूल है। इसलिए वो कह रहे 84 लाख योनि में भूलता फिरेगा तू, अगर अपनी आत्मा के सुख को नहीं जान पाएगा तो बाकी जो शेष ज्ञान रह गया था, वो राजा जनक को एक घोड़ा मंगाया गया और घोड़े की सवारी के लिए कहा गया। और उन्होंने क्या कहा, घोड़े के ऊपर जो रकाब होती है पैर धरने की, तो राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा एक पैर एक पावड़े में रखो। तो राजा जनक को सवारी करने का अभ्यास था, वो घोड़े की कमर के और पीछे और दूसरे पावड़े में पैर रखने के लिए पैर उठाया। फट से अष्टावक्र जी ने पैर को पकड़ लिया कि मन तुमने मेरे को दे दिया, तन मेरे को दे दिया, तो मैं जितना कहूँ उतना कार्य करो आप। मैंने कहा एक पावड़े में पैर रखो, तो आपने दूसरी तरफ पैर क्यों रखा? अगर दूसरी तरफ पैर रख रहे तो मन फिर तुम्हारा हो गया, मन मेरा है, मैं जितना कहूँगा उतना आपको कार्य करना होगा, तभी तो मन मेरे समर्पित है, नहीं तो फिर आपके पास है। तो ये गुरुजी ने, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बोध कराया। फिर राजा जनक समझ गए कि हाँ ठीक है गुरुदेव, मैं समझ गया, क्यों मन दिया हुआ जब समझो जो गुरु कहे उतना ही करना है, तब तो गुरु को मन दे रखा है। तो यहाँ थोड़ा बोध कराया। फिर बाकी जो कमी रही थी ना, वो 1-2 पार्षद मंगाए, 2 तलवार लेकर के, नंगी लेकर के
दो कर्मचारी मंगवाए अष्टावक्र ने और राजा जनक को एक कटोरे में तेल भर करके हथेली पे रख दिया और शहर में चारों तरफ को गाजा बाजा वेश्याओं का नाच गान तरह तरह के बाजार लगा दिए। और उन्होंने कहा जनक जी से कि पूरे शहर की परिक्रमा करके आओ, और कटोरा उनकी हथेली पे रख दिया और ये कह दिया अगर इस कटोरे में से जरा सा भी तेल फैल जाए उन कर्मचारियों से तो इनकी गर्दन धड़ से अलग कर देना, धड़ से गर्दन को अलग कर देना तलवार से। कर्मचारियों से कह दिया नंगी तलवार लेके जाओ, दो इनके साथ रहो और पूरे शहर में परिक्रमा करके आओ। तो वो परिक्रमा करने गए तो राजा जनक परिक्रमा कर आए पूरे शहर में। और फिर पूछते हैं अष्टावक्र जी आपने शहर में क्या देखा? तो जनक जी क्या कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने ये कटोरा देखा और तेल देखा। क्यों? भय के कारण ही तो भगवान की भक्ति होती है कि अगर मैं इधर उधर झांकता तो तेल फैल जाता और ये मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देते। क्यों? गुरु जी को मैंने तन दे रखा है, मन दे रखा है, तो गुरु जी ने जो आदेश दिया है वो काम ये करेंगे। तो उन्होंने भय के कारण, डर के कारण देख लो वो कटोरे पे ध्यान रखा कहीं तेल ना फैल जाए। इसी तरह से भक्तों अपन को भी परमात्मा की तरफ ध्यान रखना चाहिए। जैसे राजा जनक ने कटोरे पे रखा भय के कारण, तो हमको भय क्या है? हमको 84 लाख योनियों में चक्कर काटना पड़ेगा, भूख में, प्यास में, सर्दी में, गर्मी में। 84 लाख योनियों का संकट कितना भयानक दुख पीड़ा होती है। तो इसीलिए तो संत कहते तेरो जन्म मरण मिट जाए। जन्म मरण कब मिटेगा? जब हम आत्म तत्व के स्वरूप में स्थित रहेंगे। आत्मा का सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, आनंद कहीं बाहर से नहीं आता। पहले भी अपने बीच में बोल चुके हैं, आनंद स्वरूप स्वयं आत्मा है। इसीलिए तो संत ने कहा कि तू निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मास की काया, पंच प्राण तू तन है, नाही ना इंद्री बुद्धि मन है, तू सत्य चित आनंद घन है, भूला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाया। मरे मुक्त गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, संतो जीवति कर आशा। जीते जी जिंदा होकर के मर जाओ और मर करके फिर जी जाओ। तो राजा जनक राज करता है, उनकी सेना लड़ाई भी लड़ती है, लेकिन आसक्ति रहित कर्म करते हैं, इसलिए वो विधेय कहलाए। और हमको भी अपने शरीर निर्वाह के कर्तव्य करने, जैसे भी जो जिसका कार्य है, व्यापार है, बिजनेस है, सर्विस है, ड्यूटी है, जो भी है करनी है, लेकिन आसक्ति रहित करनी है। यही आत्म बोध है। अगर आत्म तत्व का पूरा 100% आत्म स्वरूप में आ जाए तो खाना भी खाना नहीं पड़ता, पीना भी नहीं पड़ता। तो कितने दिन शरीर जीवित रह सकता है? कि आत्मा तो भोजन खाती नहीं है, शरीर खाता है। फिर आत्मा क्यों हाथ उठाने लगी, क्यों खाना खाने लगी? तो वो सहज कर्म बोलते हैं इनको, क्योंकि शरीर निर्वाह के कर्तव्य कर्म तो करना ही है, पैसे भी कमाने हैं, शरीर की रक्षा भी करनी है। नहीं आत्मज्ञान में तो आत्मा कटती नहीं, फंसती नहीं, तो हम रोड पे साइड में क्यों चले? नहीं चलना चाहिए हमको। लेकिन ये सहज कर्म है, साइड में देखते हुए बचना है। प्रारब्ध के अनुसार से हमको शरीर मिला है तो इसको सुरक्षित रखना है, लेकिन आसक्ति रहित कर्म करने हैं। ये मुख्य ज्ञान है आत्म तत्व का, जैसे राजा जनक ने किया, इसलिए वो विधेय कहलाए। तो यहाँ सत्संग को विराम देते हैं और वीडियो आप देखते रहें और संतों को भी देखें, लेकिन उसमें से अपने ऊपर ढाल लें और अपने आप को समझ ले कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कटता नहीं, फंसता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं। ये कटना फंसना जन्म मरण तो शरीर का है। इसलिए संतों ने कहा है सांचे नहीं लगे सतगुरु से खुल की भरम की वाड़ी, सत्य चित्त आनंद ज्ञान में मिट्टी कल्पना सारी। तो यहाँ सत्संग को विराम दे।